हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं नया टॉपिक आपके लिए। ठीक है, जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके बीपी जो हाई क्यों रहती हैं, किन कारणों किन समस्याओं की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, कितने टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस होते हैं, फार्माकोलॉजी के कौन कौन से कैटेगरी के ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, हाई बीपी में। ओके, कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं। ओके, जितने भी एटिनोलोल है हमारा, एम्लोडिपिन, जितने भी जो डोजेज़ हैं वो कब दिए जाते हैं, तो सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। जो लैक्टेटिंग जो मदर होती है, जो दूध पिलाती हैं, उनके लिए जो सेफेस्ट जो हाई बीपी की जो मेडिसिन होती है वो कौन-सी दी जाती है, तो सारी ही चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में हम बताएँगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स टू हाई। देखिए, जो ब्लड का जो फोर्स होता है, जो आर्टरी वॉल्स होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नॉर्मल रेंज कितना होता है? नॉर्मल रेंज हमारा ब्लड प्रेशर का होता है 120/80। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो हमारा ब्लड प्रेशर का होता है 120/80 होता है। ओके, जब ये रेंज हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो जब बढ़ जाएगा 120 से, जब बढ़ जाएगा 150, 60, 70, 80, जब इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, जब भी ब्लड प्रेशर का रेंज बढ़ जाता है 140, 50 जैसे इंक्रीज होता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, उस कंडीशन को कहते हैं। ठीक है, और जब हमारा जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर 120/80 है, इससे जब डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा उसको हाइपर कहेंगे, जब डिक्रीज होगा देन उसको क्या कहेंगे? उसको हाइपो कहेंगे। ठीक है, हाइपो में क्या होता है? 90, 60, 80, 70 ऐसे डिक्रीज होता जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, बहुत ही आसान भाषा में हमने देख लिया जितना भी ब्लड प्रेशर को क्या नॉर्मल रेंज होता है, ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसको कहते हैं क्या है। ठीक है, जो हाइपोटेंशन है उसको क्या कहते हैं, तो ये आप दिमाग में बहुत ही आसान भाषा है। जितना भी जो हाइपरटेंशन जितना भी केस होगा वो उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। हाइपरटेंशन में जितना भी इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर हाइपर आया वर्ड तो उसको ये समझना है कि बीपी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर हाइपो सुनाई दे रहा है, हाइपो वर्ड आ रहा है, तो इससे हमें ये ध्यान रखना है हाइपो मतलब बीपी का जो लेवल होता है नॉर्मल लेवल वो घट रहा है। ठीक है, तो सारे मेडिकल स्टूडेंट को अच्छे से ध्यान में रखना है और आप लोग मुझे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल है वो जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किन किन कारणों समस्याओं की वजह से क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो बीपी का लेवल जो होता है हाई होता है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कॉज होते हैं उनके? तो फर्स्ट कॉज होता है ओवरवेट। ठीक है, जितने भी ओवरवेट वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको उनको जो हाइपरटेंशन की समस्या होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं खाने में, ठीक है, टू सॉल्ट इंटेक, जितने भी जो काफ़ी लोग हैं वो खाने में ज़्यादा नमक पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनको जो बीपी की कंडीशन है बहुत जल्दी हाई होने की उनमें समस्या होती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, जो पेशेंट स्मोक करते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, जो टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सारे ही समस्याओं में, इन सारे ही कंडीशंस में बीपी का लेवल हाइपर होने में बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव रोल करता है। ठीक है, इसीलिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है, वेट को बैलेंस करके रखना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, अच्छे से स्लीप करना चाहिए, सोना चाहिए, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जो बीपी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा अगर टेंशन लेंगे, ठीक है, या स्मोक करेंगे, बहुत ज़्यादा नमक खाएंगे, हेल्दी डाइट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीपी के बारे में। तो जो ब्लड प्रेशर जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर में जो टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस हैं जो कि फार्माकोलॉजी से हमारे जिन जिन कैटेगरी के हैं उनको देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है हमारी जो कि हाई बीपी में दिया जाता है पेशेंट्स को, वो है एसीई इनहिबिटर। ठीक है, एसीई इनहिबिटर के मेडिकेशन जो भी होते हैं वो हाई बीपी वाले पेशेंट्स को दिए जाते हैं। सेकंड मेडिकेशन है बीटा ब्लॉकर्स, जितने होते हैं वो भी हाई बीपी में दिए जाते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे जितने भी डायरेटिक्स होते हैं, फ्रूसेमाइड होता है, ठीक है, तो उनको भी हाई बीपी वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। फोर्थ हमारा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है वो भी हाई बीपी वाले पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है। हमारे आरएमपी जो डॉक्टर्स होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी मेडिसिन जो एम्लोडिपिन है, ये भी हमारी बीपी की हाई बीपी की मेडिसिन, इसको दिया जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जो कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। ठीक है, एम्लोडिपिन हमारी जो मेडिसिन है ये फार्माकोलॉजी के
हमारी ये मेडिसिन फार्माकोलॉजी के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं उसके अंदर आती है हमारी एम्लोडिपिन, जो कि हाइपरटेंशन की जो भी समस्या होती है, जिनका भी बीपी हाई होता है उनको ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जिनको छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, उन कंडीशंस में भी एम्लोडिपिन को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये हमारी जो हमारी दवाई है, जो एम्लोडिपिन है, ये सारी दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही लेनी होती है, कभी भी खुद से कोई भी दवाई नहीं लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एटिनोलॉल। ठीक है, एटिनोलॉल हमारी जो मेडिसिन है वो हाइपरटेंशन वाले कंडीशंस के जितने भी जिनका बीपी हाई रहता है उन कंडीशंस में एटिनोलॉल को प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। जिन भी पेशेंट्स को हार्ट अटैक की समस्या होती है, चेस्ट में पेन रहता है, ठीक है, तो इन सारे ही पेशेंट्स को, ठीक है, एटिनोलॉल जो हमारी टेबलेट है जो कि 50 mg में पाया जाता है हिप्रेस के नाम से, जो हमारी सिप्ला कंपनी की जो हमारी मेडिसिन होती है, ये सारे ही हाइपरटेंशन की कंडीशन में, चेस्ट में जब पेन रहता है, ठीक है, हार्ट अटैक की जब समस्या होती है, तो वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं रजिस्टर्ड, वो इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। पेशेंट्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डोज होता है वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है, जिसमें कि हमारी एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल दोनों ही इसमें पाया जाता है, जिसको एम्लोकाइंड 80 कहते हैं। ठीक है, एम्लोकाइंड 80 के नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, जो कि किन कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट हमारा ये हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन होती ही होती है। सेकेंड, हार्ट अटैक में भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है, और स्ट्रोक की कंडीशंस में भी एम्लोडिपिन एटिनोलॉल की जो हमारी ये टेबलेट है एम्लोकाइंड, इसको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसको 1 टेबलेट या जरूरत पड़ने पर 2 टेबलेट्स भी डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया डोज की इसको 1 टेबलेट ओडी लेना होता है, लेकिन अगर कंडीशंस ज़्यादा ख़राब है, अगर 2 टेबलेट लेने की ज़रूरत है, तो डॉक्टर्स वो चीज़ भी प्रेस्क्राइब करते हैं। पेशेंट के कंडीशन पर ही डोज निर्भर रहता है। ठीक है, जिस पेशेंट को जैसी दिक्कत रहती है उसके हिसाब से ही डोज दिया जाता है। ठीक है, उसके वेट के हिसाब से, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन हमारा लोसार्टन। ठीक है, लोसार्टन हमारी जो मेडिसिन है वो एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है। ठीक है, हमारी जो मेडिसिन लोसार्टन है ये एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है, जो कि हाइपरटेंशन में, हमारी जो हाई बीपी की समस्या होती है, हाइपरटेंशन होता है, वहाँ पर हमारी ये मेडिसिन लोसार्टन, जो कि एंजियोटेंसिन ब्लॉकर जो होता है हमारी फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी का, उससे ये पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आता है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर के अंदर लोसार्टन, जो कि लोसाकाइन 50 के नाम से इजीली मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, जो पॉपुलर जो हमारी जो मैनकाइंड कंपनी है, इसके थ्रू यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसका और कहाँ किन कंडीशंस में यूज किया जाता है, तो जितने भी हार्ट अटैक के कंडीशंस होते हैं वहाँ भी जो हमारी जो मेडिसिन है लोसार्टन, इसको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, जितने भी हार्ट फेलियर की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उन कंडीशंस में भी जो लोसार्टन जो मेडिसिन है ये डॉक्टर्स के थ्रू प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलमिसार्टन। ठीक है, टेलमिसार्टन हमारी जो मेडिसिन है ये जितने भी बीपी की जो हाई बीपी की जो समस्या होती है हमारी, वहाँ पर इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब हाई बीपी की समस्या के लिए टेलमिसार्टन बेस्ट होता है। देखिए, और ये जो हमारा टेलमिसार्टन मेडिसिन है ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होता है और सेफ मेडिसिन होता है। किसके लिए? जितने भी लैक्टेटिंग मदर होती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो सेफेस्ट मेडिसिन अगर हम लैक्टेटिंग मदर के लिए देखेंगे, हमारा हाई बीपी के लिए, तो वो होगा टेलमिसार्टन होगा, जो कि 40 mg का आता है। ठीक है, और हमारी ये जो टेलमिसार्टन है वो जब भी हार्ट अटैक की समस्या होती है, हार्ट फेलियर होता है, स्ट्रोक की कंडीशन होती है, तो वहाँ पर भी ये अपना यूजफुल बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है। ठीक है, जो कि हमारे डॉक्टर्स के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एनालाप्रिल। ठीक है, एनालाप्रिल हमारी जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, हमारी जो एनालाप्रिल मेडिसिन है इसको हाई बीपी की कंडीशंस में दिया जाता है। ठीक है, जब भी बीपी हाई होती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, वहाँ पे देते हैं। हार्ट फेल्योर जब होता है, ठीक है, तो उन कंडीशंस में भी एनालाप्रिल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। स्ट्रोक की कंडीशंस होती है, वहाँ पर भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। और इस मेडिसिन को हम जो खाली पेट भी ले सकते हैं। ठीक है, कैन बी टेकन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, जो एनालाप्रिल जो हमारी ये मेडिसिन है इसको खाली पेट भी लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रेमिप्रिल।
ठीक है। रेमिप्रिल जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जो कि जितनी भी हाई बीपी की समस्या होती है उन कंडीशंस में प्रेस्क्राइब किया जाता है। हेड फेल्योर की कंडीशंस में जब, और जो भी स्ट्रोक की कंडीशन आती है, स्ट्रोक की समस्या होती है, ठीक है, इमरजेंसी समस्या होती है, तो वहाँ पर भी रेमिप्रिल टेबलेट्स को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रूसेमाइड, ठीक है। फ्रूसेमाइड जो हमारी मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जो कि 40 mg में हमारी ये मेडिसिन आती है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। अभी हमने जो कैटेगरी देखी थी, डायरेटिक कैटेगरी की, जो ये होती है ड्रग होती है जो हमारी फ्रूसेमाइड है, जो कि वन ऑफ द फेमस जो पॉपुलर ब्रांड है इसका लेसिक्स है, ठीक है। लेसिक्स के नाम से इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, जो कि 40 mg का आता है। और ये हमारी किस कैटेगरी की ड्रग होती है, फार्माकोलॉजी के किस कैटेगरी में आता है, तो ये डायरेटिक कैटेगरी की ड्रग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। देखिए, जितने भी अभी मेडिसिन देखते हैं, हमने देखा है उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, स्लीपनेस हो सकती है, ठीक है, हेडेक हो सकता है, स्लो एचआर होता है, जो हार्ट रेट होता है ना वो स्लो हो जाता है, पेल्पिटेशंस हो सकते हैं, नोजिया उल्टी हो सकता है, जी मचला सकता है, कब्ज बन सकती है, ठीक है, थकान हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, जो भी हमारी ये जो मेडिसिन है, जो हाई बीपी की मेडिसिन है, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने सारी मेडिसिन को अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। जितने भी नॉर्मल रेंज होता है बीपी का, क्या किन चीज़ों के खाने से, या फिर जो जो डाइट है, जो हेल्दी जो रूटीन है, उसको जितने भी कॉज होते हैं जिनकी वजह से हाई बीपी की समस्या होती है उनको हमने देख लिया, ठीक है। तो बीपी को मेंटेन करने के लिए जितने भी हेल्दी डाइट रखनी है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी नॉर्मल कंडीशंस है, तो नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहते हैं, जो कि बहुत ही आसान भाषा में बताई जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। Thank you for watching.